VPN इसका इस्तेमाल हराम है। इसके ज़रिए ब्लॉक वेबसाइट्स तक रसाई गैर शरई है, नाजायज़ है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा राग़िब नईमी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले ये बताइए, ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अचानक VPN को गैर शरई, गैर कानूनी, नाजायज़ करार दे दिया है सर। अचानक ऐसा क्यों, और इस हवाले से काउंसिल के सामने क्या सवाल पहले से आया हुआ था अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मई 2023 में PTA के अहदेदारों के साथ एक बड़ी तफसीली मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में फिर इस्लामी ज़ाती कौंसिल की तरफ से कुछ तजवीज़ सामने लाई गई। वो तजवीज़ मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बुनियादी तौर पे ये मीटिंग ब्लास्फेमी एक्टिविटीज़ और सोशल मीडिया के ऊपर जो किरदार कुशी है मुख्तलिफ़ लोगों की, उसके हवाले से इनेकाद पज़ीर थी। और इसके साथ साथ मजहबी शख्सियात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, आले बैत अताहार और दीगर ऐसे मामलात जिसमें गैर अखलाकी साइट्स भी शामिल थीं, इन तमाम के हवाले से ये मीटिंग बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइज़ की गई। और उस मीटिंग की बाद में फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में इजलास में बाकायदा तौसीक भी हुई। चूँकि ये हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले ही ये चीज़ मंजूर हो चुकी हुई है और ये तजवीज़ जो हमने उस इजलास के अंदर रखी थी वो ये थी। नंबर 1, हुकूमत CTD की तर्ज के ऊपर काउंटर ब्लास्फेमी डिपार्टमेंट बनाए जो मीडिया, बिलखसूस सोशल मीडिया पर गुस्ताखी के मुर्तकिब अफराद के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई करे। नंबर 2, PTA सोशल मीडिया वेबसाइट्स के रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द अज जल्द शुरू करे और तमाम VPNs को बंद करने के लिए सर आपकी इसमें VPN के जरिए ब्लॉक शुदा वेबसाइट्स तक रसाई को भी गैर शरई कहा गया है। तो हुकूमत ने तो काफ़ी अरसे से सर, जो साबिका ट्विटर है अब X है, उस पर पाबंदी लगाई हुई है। अब VPN के जरिए ही X तक रसाई मुमकिन हो सकती है। तो क्या फिर ये भी जो किया जा रहा है वो गैर शरई इस्तेमाल हो रहा है, इसे भी आप खिलाफ शरीयत कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मामला ट्विटर का या X का है, बुनियादी तौर पे हर ऐसा अमर जो कि रियासत ये समझे या हुकूमत ये समझे कि ये मुआशरे में मौजूद अफराद के लिए बाइस इंतशार है या मुआशरे में मौजूद अफराद कुछ ऐसे हैं जो इसे इंतशार के लिए फैला रहे हैं और उससे मुआशरे में इंतशार पैदा हो रहा है, भले से उसको आप कोई भी आप नाम दे लीजिए, लेकिन अगर उससे इस किस्म की एक्टिविटी हो रही है और जिसको VPN के ज़रिए देखा तो फिर ये उसी ही ज़ुमरे के अंदर शुमार किया जाए। अल्लामा साहब, आप वाज़े तौर पर सर ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में X का इस्तेमाल हो रहा है ये गैर शरई काम हो रहा है? ये आप मुख्तलिफ किस्म के क़ज़ियात को जोड़कर एक आप अपने नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी एक ख़ास साइट या किसी एक ख़ास प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरलाइज बात कर रहे हैं। उसके अंदर कोई भी आ सकता है, चाहे वो है जो कि आप बयान कर रहे हैं, X का बयान कर रहे हैं या ट्विटर का बयान कर रहे हैं या कोई और साइट जो कि इसी ही झैल के अंदर आ रही है। सर, मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म हो, वज़रा हो, सियासी शख्सियात हों या आलिम दीन हो, अपोजिशन लीडर हो, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के रुकन हो, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हो, सर ये तमाम लोग ही इस वक्त VPN का इस्तेमाल करते हुए X को यूज़ कर रहे हैं। तो सर ये सब भी फिर गैर शरई फ़ेल के मुर्तकिब हो रहे हैं अल्लामा साहब? देखिए, जब हम एक जनरलाइज तौर पे एक उसूल बयान करेंगे तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी हम उसे गैर शरई ही करार देंगे। किसी भी पर्सनैलिटी के इस्तेमाल करने की वजह से कोई चीज़ जायज़ नहीं हो जाएगी। यहाँ पे यह बात मलहूज़ खातिर रखी जाए कि जब एक चीज़ का इस्तेमाल मिन हैसुल मजमू एक हुकूमत की तरफ से रोक दिया गया है और रोका जा रहा है
اور جس کو استعمال کرنے کے لیے مختلف قسم کے اس طرح کے ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں، تو پھر قانونی طور پر ایک طرف وہ ناجائز ہے اس کا استعمال کرنا، اور دوسری طرف یہ کہ اس سے آپ معاشرے میں ہونے والے اثرات کو مرتب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو کہ معاشرے میں نفرت انگیزی، معاشرے کو تعصب اور معاشرے میں نفرت انگیزی کو پھیلا رہا ہے، تو یقینی طور پہ شرعی طور پہ بھی اسی زمرے کے اندر اب علامہ صاحب حکومت جو ہے وہ تقریباً 20,000 کے قریب وی پی این جو ہے اس کو رجسٹر کرنے کی حکمت عملی بنا رہی ہے، تو وہ جو رجسٹر ہو جائیں گے وی پی این وہ بھی ناجائز ہوں گے، جو 20,000 تقریباً ہو چکے ہیں اب تک، تو وہ بھی غیر شرعی ہوں گے، ناجائز ہوں گے؟